नमस्कार, आपका स्वागत है। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। शाम के 5 बजने वाले हैं और 2 तस्वीरों से हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे एक बेहद ही खौफनाक वारदात की, जहां एक कलयुगी मौसियों ने 16 दिन के मासूम को अंधविश्वास के चलते मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तस्वीर अलवर से, जहां एक कलयुगी मां ही अपनी मासूम बच्ची की हत्यारन बन बैठी। इसने 9 महीने की मासूम बच्ची को गला दबाकर मार डाला। 2 तस्वीरें, दोनों जगह मासूमों की हत्याएं की गई हैं। एक तरफ अंधविश्वास का मामला है जोधपुर में, और दूसरी ओर अलवर का ये प्रकरण जो इस वक्त की बड़ी खबर है। कलयुगी मां ने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अलवर से बताते हैं आपको, जहां एक मां ने ये करतूत की है। 9 महीने की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उसके दादा ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बच्चे की मां पर हत्या के आरोप लगे हैं। घटना से गांव में गम का माहौल है। पूरे मामले की पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी। 9 माह की दूध पीती एक बच्ची जो है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मैं स्टाफ के मौके पर पहुंचा तो वो बच्ची जो है मृत अवस्था में वहाँ थी। उसको सीएचसी किशनगढ़ में लाया गया तो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इस बच्ची जो 9 माह की बच्ची है, इसके दादा आज़ाद ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी पुत्र वधू ने जो है कल रात को 9:30-10 बजे गला घोंटकर इसका मुंह बंद करके इसकी हत्या कर दी है। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मुदित, क्या जानकारी इस प्रकरण के बारे में मिल पा रही है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के पास जो शिकायत आई है, उसी आधार पर पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। और जांच के साथ ही इस पूरे मामले पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और जो आरोपी महिला है, जो बच्ची की मां है, उसको भी अब डिटेन करने की तैयारी चल रही है कि उसको डिटेन किया जाए, जिससे कि आगे की जो प्रक्रिया है उसको किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के पुलिस की जांच जो है लगातार जारी। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम के साथ ही परिवार की जो शिकायत है उसको दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे मामले पर पुलिस की जांच लगातार जारी है। जी ठीक है, पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। अभी तो स्पष्ट नहीं है कारण क्या रहे हैं। शुक्रिया मुदित आपका। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर में एक महिला ने अपनी ही बहन के बच्चे को बेरहमी से मार डाला। कारण आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक युवती की शादी नहीं हो रही थी और किसी ने उसे बता दिया अगर वो किसी बच्चे की बलि देगी तो उसकी शादी होगी। उसने फिर वो किया जो बहुत ही दर्दनाक है, खौफनाक है। मानव होने की शर्त ताक पर रख दी गई। बच्चे को उठाया और पटक पटक कर मार डाला। ये महिला बच्चे की मौसी थी, जिसने 16 दिन के उस मासूम को पटक पटक कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। महिला पर चढ़ा अंधविश्वास का साया। जोधपुर में कलयुगी मौसी की करतूत। 16 दिन के बहन के बच्चे को बेरहमी से मार डाला। जोधपुर में मासूम बच्चे की हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संवेदनहीनता और निर्ममता की सारी हदें पार करती इस खबर ने पूरे जोधपुर को हिलाकर रख दिया है, जिसमें एक कलयुगी मौसी ने अपनी बहन के ही मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला। राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि मरे माँ और जिवाए मौसी, यानी कि मौसी का स्थान माँ से भी बड़ा माना गया है। माँ बच्चों पर हाथ उठा सकती है, लेकिन मौसी बच्चे को हमेशा खुशियाँ और प्यार ही देती है। लेकिन जोधपुर कमिश्नरेट के एयरफोर्स थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें माँ से भी ज्यादा महत्व रखने वाली मौसियों ने मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और अपने मासूम 16 दिन के भांजे की क्रूरता से हत्या कर दी। जोधपुर में 16 दिन के मासूम की नृशंस हत्या। 16 दिन के मासूम को पटक पटक कर मार डाला। नवजात की 4 मौसी पर मर्डर का आरोप। अंधविश्वास के चलते कर दी मासूम की हत्या। विवाह हो जाएगा इस टोटके में कर दी हत्या। चारों मौसी ने मिलकर कर दी मासूम की हत्या। चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। पूरा मामला रातानाडा सांसी बस्ती का है। वारदात के समय नवजात की मां बाथरूम गई थी। चारों मौसी ने हत्या कर शव घर में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास में फंसकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जोधपुर में कलयुगी मौसियों पर इस काली करतूत का आरोप लगा है। बच्चे की 4 मौसियों ने 16 विधि इसलिए की गई है
कि वे उसने मर्डर को अंजाम देने के लिए तांत्रिक विधि की ताकि बचने के लिए। बच सकें। इससे नहीं बच पाएगी। इन्होंने मर्डर किया है, इनको कानून बहुत ही बड़ी सजा दें और आगे के लिए कार्रवाई इनके पूरे परिवार पे की जाए और पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इनके परिवार में एक छोटे से बच्चे का मर्डर किया गया है और हम इतना जानवरपन कहाँ से? इतना जानवरपन इनके पास में कहाँ से आ गया? इस दुनिया में कहा जाता है कि अगर माँ नहीं होती तो मासी होती। ये ऐसी मासियाँ हैं जिन्होंने एक दूध पीते बच्चे को बेरहमी से ऊपर कत्ल कर 15 साल का मारा गया। 15 दिन का बच्चा शरीर के टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए। लड़कियों के बारे में ये 8-7 सालें हैं इस लड़के की, मेरे पूनाराम की 7 सालें हैं। तो शादी 2 की हुई है, एक तो पूनाराम की और एक इससे बड़ी वाली। बाकी ये सारे ससुराल जाती नहीं है और वो जो शादी की हुई है वो तो जाती नहीं है ससुराल में। मेरे गुजरावास में उसकी शादी की हुई, उसको हो गए 8-10 साल जिस दिन से वो कभी तक ससुराल में नहीं गई और उसके घर में भी वो आफत मचा रखी उस ससुराल में भी। और हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस रामेश्वरी का, ससुर जी का और उसका ससुर जी इसका हीरालाल जी सारा मरवाने में सर उसका है। मास्टरमाइंड में ससुर जी का मास्टरमाइंड ससुर है। आपने वीडियो देखा? मैंने वीडियो देखा सर। बच्चे को, मेरे बिंदनी को, मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को, सर सारे को उसने मारने की कोशिश की। अंधविश्वास, बलि या फिर हत्या, पूरी खबर देखकर आप ही तय कीजिएगा कि आखिर जोधपुर में एक मासूम को उसकी 4 मौसियों ने क्यों मार डाला। जबकि कहा जाता है कि माँ मर जाए तो मासी माँ के बराबर होती है। जोधपुर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मौसी पर महज 16 दिन के मासूम को पांव से कुचलकर मारने के आरोप लगे हैं। सूचना के बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। मेरी वाइफ लेके बैठी थी बच्चे को, तो मेरे बच्चे का सर बेरहमी से मर्डर हुआ है सर। मेरी 4 सालियाँ थी, मंजू और रामेश्वरी, गीता और ममता, 4 लड़कियां थी। इन्होंने मेरे बच्चे को बड़ी रहमी से मारा है, कूद कूद के उसके केस वगैरह निकाल दिए सर और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको बेरहमी से मारा है। कितने क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र सर सिर्फ 15 दिन का बच्चा था सर, सिर्फ 15 दिन का। 24 तारीख को सर एक वीडियो जो है उसके मामा ने बनाया, क्या है उस वीडियो में? उसका वीडियो, उसके ऊपर बच्चे के ऊपर जो चीज 4 सालियाँ थी मेरे बच्चे के ऊपर कूद कूद के बच्चे को मार रही है सर। बच्चे को चीर दिया है चारों तरफ से, बच्चे के दांत रखे नहीं, मुंह रखा नहीं, उसका पैर चीर दिए, उसके ऊपर कूद कूद के बच्चे को, मतलब बच्चा रखा ही नहीं, समझने के लायक नहीं रखा, कर करके उसको मारा। और इतना मतलब उसको, और मेरे वाइफ को पास में आने नहीं दिया। 4 लड़कियों ने 2-3 कमरे में बंद कर दी मेरे वाइफ को। और पता नहीं वो कैसी विद्या थी उनकी, वो तांत्रिक विधि, तो उसके माध्यम से बच्चे को मारने की कोशिश की। अस्पताल से सूचना मिली कि वो एक नवजात शिशु है जिसकी मृत्यु हुई है। इस पर रात्रिकालीन डीओ वहाँ गया था, फिर वहाँ के उसके घर के नाम पता किया, फिर उसके पिताजी ने रिपोर्ट मतलब वर्बली बताया कि उसको अपनी सालियों पर शक है। बाकी एफआईआर दर्ज हो रही है और अनुसंधान जारी है। घटना जोधपुर के 5 बस्ती इलाके में स्थित नेहरू कॉलोनी की है, जहां एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला एक मासूम को लेकर अपनी गोद में बैठी है, फिर कुछ उच्चारण कर रही है। उसके पास कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और वो भी कुछ बोल रही है। संभवतः वो भेरू का आह्वान कर रही है। वीडियो में ऐसा लग रहा है मानो कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रही हैं। 16 दिन के मृतक मासूम के पिता ने कहा है कि उसकी सालियों का विवाह नहीं हो रहा था और इसी के चलते उन्होंने इस मासूम बेटे को पांव से कुचलकर मार डाला। साथ ही वीडियो पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके मासूम बेटे के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्हें सामने आया है। निश्चित रूप से कह सकता है आज महिलाएं जहाँ चांद पर जाने की बात करती है और विज्ञान जहाँ आगे बढ़ चुका है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अंधविश्वास के चलते मासूमों की भेंट महिलाएं ले रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।
उधर जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कार चालक ने मासूम को कुचल दिया। सड़क किनारे खेल रहा था बच्चा, जिस पर गाड़ी चढ़ गई। हिट एंड रन केस की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 साल के मासूम की इस हादसे में मौत हो गई। बच्चे का नाम प्रिंस बताया जा रहा है। जोधपुर के कुड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक मोड़ पर गाड़ी निकालते वक्त एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, जिससे इस हादसे में उसकी मौत हो गई है। कार चालक मौके से फरार हो गया। इस सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस अब इसी के आधार पर अब पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। घटना जोधपुर की है, जहां चालक की लापरवाही के चलते। और फिर अलवर से ये खबर आपको हम लोग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 2 तस्वीरें जोधपुर और किशनगढ़ से आप देख रहे हैं। राज्य के अंदर वाहनों द्वारा सड़कों पर आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर रोज़ लगातार एक्सीडेंट्स की बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से गाड़ी भगा कर ले गया, उसके बाद तमाम लोग अभी भी देखे आप यहाँ उसी बात की चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से जो है सड़क दुर्घटना हुई है। महिलाओं से जानते हैं, क्योंकि एक मासूम चला जाता है, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। भले ही आपका बच्चा नहीं था, लेकिन कितना दर्द है इस घटना को लेकर। दर्द तो यही है, बच्चा मेरा हुआ, उनका वो बच्चा तो एक ही है। दर्द तो होता ही है ना। मेरे को तो सब होना चाहिए मोहल्ले में, जो वो ट्रैप बनाते हैं ना, वो हाँ वो होना चाहिए। सब झाड़ियाँ वगैरह सब कटनी चाहिए हमारे। तो बस क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए? करो उसको तो डंडा ही डंडा पाड़ा, उसको जिंदगी भर बाहर ही नहीं निकाला, उसको ऐसे कर रहे, चाहे मेरा भी लड़का क्यों नहीं हो। बस ये लोगों की भावना है, लोगों में इस बात का रोष है। जिस तरह से मासूम किसी घर का चिराग बुझा है, उसको लेकर आप देखिए तमाम लोग यही चर्चाएं कर रहे हैं। किस तरह से आपको क्या लगता है वैसा जो? अब क्या कह सकते हैं, जाने वाला चला गया। अब इसके लिए सरकार को लेना चाहिए कुछ निर्णय हाई लेवल पे। बिहार से लोग आए हुए थे यहाँ मजदूरी करने के। लोगों को ये उम्मीद थी कि हम रोजगार करेंगे, बच्चों को पालेंगे, लेकिन अब उन्हें क्या पता था हमारा बच्चा यहाँ खत्म हो जाएगा आज सुबह। सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद, ये बता क्या हुआ था घटनाक्रम? प्रिंस किसका लड़का था, क्या है पूरी? यहाँ पे तो मतलब उसकी बहन जो है क्या कहते हैं लड़के की मासी रहती थी, और बच्चा जो है क्या कहते हैं खेल रहा था यहाँ पे, और गाड़ी जो है क्या कहते हैं आई और कुचल के चली गई उसको, जिसमें मेरी भी बच्ची थी। आज चाहे उसका बच्ची हो, चाहे मेरा बच्चा हो, किसी का भी हो, लेकिन इसका सरकार को जो है क्या कहते हैं इसको उठाना चाहिए। जो है क्या कहते हैं यहाँ पे ये झाड़ियाँ जो भी है वो कटना चाहिए, और यहाँ पे रैंप ब्रेकर बनना चाहिए, और जो भी है इसका सरकार जो है क्या कहते हैं अपना देख रेख करे। निश्चित रूप से कह सकते हैं सड़क हादसा हुआ है, एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। उस जान गंवाने के साथ साथ अब मोहल्ले वालों की मांग है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गली के अंदर जिस तरह से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कोई ऐसा ही बिरला होगा जिसको अपनी भी जान की फिक्र नहीं थी और दूसरों की भी जान की फिक्र नहीं थी, और यही कारण है कि एक मासूम की जान ले ली। फिलहाल पुलिस जो है गाड़ी के आधार पर जो है पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने दावा किया है जल्द ही जो है आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जब तक इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे हादसे देखने को मिलेंगे। ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे हादसे करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। खबर सीकर से, जहां के नानी गांव में फिर गंदे पानी का कच्चा डैम टूट गया। सुंदरनगर और उसके आसपास के खेतों में गंदा पानी घुस गया। किसानों की फसलें गंदे पानी से बर्बाद हो रही हैं। प्रशासन से अब मुआवजे की मांग है। समस्या के स्थायी समाधान की भी मांग किसानों द्वारा की जा रही है। गंदे पानी का कच्चा डैम टूटने से आसपास के सभी खेतों में गंदा पानी भर गया। सीकर शहर का जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ है और पूरे शहर का पानी इधर ही आता है। जो यूआईटी एरिया भी बढ़ रहा है और शहर बढ़ता जा रहा है, उसका भी पानी है वो इधर आ रहा है। नगर परिषद के द्वारा
तात्कालीन प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे इसको पॉन्ड है, इसको एक्सपेंड किया गया और काफ़ी प्रयास किए गए कि जैसे खुदाई पानी सूख सके, एब्जॉर्ब कर सके। नानी में जो पॉन्ड है उनका भी हमें सफाई की, जो पिछले 3 साल से नहीं हुई। अब जनरली क्या है कि जो मिट्टी के बंदे हैं वो कई बार टूट जाते हैं। अब हम इस तरीके से कर रहे हैं कि वो स्टोन पिचिंग करके उनको पक्का करने का प्रयास करेंगे, जिससे कोई इधर पानी नहीं आए, कम से कम नुकसान हो। और बाकी का हमारी जो दीर्घकालीन इस तरह की जो शिकायत है, तो जो शिकायत के समाधान के लिए हमने DPR जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है। जो सीकर शहर का गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है उसको स्टोर करके रखा जा रहा है अपने नानी का जो वियर्ड है इसमें, और वहाँ से बंधा टूट गया रात के समय में और लोगों के खेतों में और घरों में पानी भर गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर प्रशासन को और राजनीतिक लीडरशिप को इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और ये आज की समस्या नहीं है, कई सालों से ऐसी समस्या बनी हुई है और धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सरकार को और प्रशासन को सोचना ये चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करें और इमीडिएटली जो यहाँ के प्रभावित लोग हैं उनको कुछ राहत दिलाने का काम करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जगदेव सिंह पवार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देंगे। जगदेव, ये तो बहुत ही नुकसानदायक बात है, गंदे पानी का डैम टूट जाता है और पकी पकाई फसल खराब हो जाती है, पूरे खेतों में कीचड़ भर जाती है। क्या स्थायी समाधान इसका ढूंढ रहा है प्रशासन? जी राहुल, बता दूं, ये समस्या जो नानी डैम टूटने की समस्या है वो आज अनूठी समस्या नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, जिसके चलते मानसून के समय तो यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। जबकि जो है अच्छी बारिश होती है तो वहाँ का डैम टूट जाता है और आसपास के नानी गांव सहित आसपास के इलाके में जो गंदा पानी फैल जाता है लोगों के घरों में चला जाता है, इसके साथ ही जो खेतों में चला जाता है।